देखो राजा गोपी चंद को, जिस वक्त राजा गोपी चंद अपना राजकाज छोड़ करके और गुरु जी के चरणों में गए, गुरु जी ने देखा ये राजा है, चलो पहले इसका लोक लाज निकाला जाए। गुरु जी ने हुक्म कर दिया, जाओ राजन, तुम अपने राज में भिक्षा मांग करके ले करके आओ। जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो, अपनी ही प्रजा से भिक्षा मांगना ये बहुत बड़ी बात होती। लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने राज में भीख मांगने गए। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, प्रेमी भाई बहनों, यथासंभव जो हुआ प्रजा ने अपने राजा को दान कर दिया। जब राजा महल की तरफ बढ़ा, रानियों ने जब देखा अरे मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहन करके क्या करेंगे। जो समझा प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके अपने राजा को दान कर दिया। अब जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम नहीं आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम आवे। राजा बोला हे माते, तू जो चाहे मुझे दान कर दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना, ये 3 सीख मैं तुझे दान में दे रही हूँ। पहली बात यह है किसी मजबूत किले या महल में रहना, दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना, और तीसरी बात यह है अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोले हे माता तू ये क्या कह रही है, देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, मुझे जंगलों में सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे वहां रूखा सूखा मिलेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ, ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माता बोली बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे जमीन जायदाद मांगेगा, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना, जब नींद तुझे ज्यादा सताए तू वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर नहीं आई होगी। तीसरी बात यह है भूखे रहना, भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा जब भूख ज्यादा सताए, जो रूखा सूखा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। अरे इतिहास है उन भक्तों का जिन्होंने उस दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं के वचनों पर चलने की हम लोगों को जरूरत है। महात्माओं की संगत और सोहबत करना है, महात्माओं के सत्संग वचनों पर चल करके, उनके आदेश और निर्देश पर चल करके हमको सुरत शब्द नाम की कमाई करनी है।